कुछ भी नहीं, 1-2 तारीख को गया था, कुछ भी नहीं था। आधा घंटा बैठा, कोई था ही नहीं। लाइब्रेरी की सुन बंद पड़ी थी, लाइब्रेरी भी बंद थी। लाइब्रेरी बंद पड़ी थी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट डेरिवेशन जो है इन्वॉल्वमेंट चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब ये इस तरीके से है कि आपके पास एक डिवाइस है, एक कोई मशीन है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जो है ये यहाँ पर जो है आपने इलेक्ट्रॉन गन है ये कुछ, और उसके जरिए से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अंदर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेट लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ है। फिर यहाँ पर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, प्लेट्स हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट, यहाँ माइनस नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, एक तो यह है कि नॉर्थ और साउथ की वजह से हमने देखा पहली डेरिवेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता है, यहाँ से क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा। स्ट्रेट उस सूरत में जाएगा जब उसके ऊपर कोई कुव्वत नहीं लग रही होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। तो वहां पर इस कंडीशन के अंदर हमने क्या करना है, डेरिवेशन डिराइव करना है E by m का फॉर्मूला। अब पहले तो हम देखते हैं कि भाई F is equal to QVB sin थीटा, यह फॉर्मूला है फोर्स का। कब, जब आपके पास ये कंडीशन हो, इस तरीके से हमने एक डेरिवेशन की थी भाई, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है, फोर्स ऑन जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज पर या इलेक्ट्रॉन पर जब वो क्या कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जा रहा, तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। इसको एक अच्छा यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, F is equal to Q की जगह पे क्या कर देते हैं, EVB sin थीटा। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है और sin थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ये एंगल है, सही है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1 कह देते हैं। अब यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ये यहाँ देखते हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई होती है, इस पर पड़ती है, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब डिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है, रोटेशन वाली कैफियत आ रही है। तो यहाँ पर एक हम फोर्स पढ़े थे हमने, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/2 mv²/r mv²/r। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या कहते हैं। जब एक सेंटर के अराउंड में एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस वाली कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में घूम रहा होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन्स जो है उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि उस पर फोर्स जो लग रही होती है वो सेंटर की जानिब लग रही होती है, तभी जाके वो रोटेट कर रहा होता है। तो वो जो फोर्स सेंटर की जानिब लग रही होती है या उसको घुमा के वहीं पर ले आए, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। हम क्या कर देते हैं, इक्वेट करवा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करवाते हैं। EVB sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv²/r। b मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, EB sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। और ये क्या करेंगे, b मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, तो b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, EB sin थीटा, और यहाँ क्या है, mv डिवाइडेड बाय, और ये भी वेलोसिटी है। ये b sin थीटा जो है यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, mv डिवाइडेड बाय b sin थीटा इनटू r। m मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। E by m इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है, b sin थीटा, r b sin थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। क्या, ये b तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जी, ये b मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस है, ये एंगल बिटवीन किसके, वेलोसिटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, और ये क्या है, वेलोसिटी है।
अब अगर हम एक तो फॉर्मूला ये आ गया कि आपको चार्ज बाय मास रेशियो मालूम करना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक के मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन के जरिए से इलेक्ट्रॉन को फायर किया गया, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां पर बहुत सारी और भी चीजें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या आगे मूव करता है और फिर उस पे इफेक्ट होता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। फिर जब ये यहाँ टकराता है, कोलाइड करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लो हो जाता है, यहाँ पर रोशनी सी चमकती है इस तरीके की कहते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपने चार्ज बाय मास रेशियो मालूम करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी, रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल होना चाहिए। अब अगर बिलफर्स के हमारे पास वेलोसिटी ना हो, अब अगर वेलोसिटी ना हो तो क्या करेंगे हम, शायद वोल्टेज हो हमारे पास, केवल वेलोसिटी ना हो, फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक और डिराइव करते हैं फॉर्मूला इसी के जरिए से। अब अगर काइनेटिक एनर्जी देखें हम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क होती है। काइनेटिक एनर्जी है कोई भी एनर्जी जो है, हम बेसिकली 9th क्लास के फर्स्ट ईयर के अंदर आप देखते हो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, वो असल में वर्क ही है। वर्क क्या है, फोर्स लगाओ, फासला कवर कर जाए, जो बिल्कुल बेसिक चीज है वर्क, मतलब बेसिक डेफिनेशन है वर्क की। किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई की और वो क्या कवर कर रही है, उसने फासला कवर कर लिया, वर्क हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव करते हुए किसी बॉडी की मूवमेंट की वजह से अगर वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट पर ले जाने की वजह से वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब काइनेटिक एनर्जी का बेसिक सिंपल फार्मूला बताओ क्या होता है, हाफ F.D हाफ mv स्क्वायर ये वेलोसिटी है। वर्क का फार्मूला क्या है, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ चुके हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, वर्क किसके बराबर होता है, F.D वोल्टेज को देखें, वोल्टेज किसके बराबर होता है, W/Q। जैसे हमने देखा कि भाई ये यहाँ पर एक कोई चार्ज है, कोई दूसरा एक चार्ज यहाँ पर लेकर आता है, प्लस तो ये माइनस है, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो क्या करता है, कवर करता है, फासला कवर करता है। तो क्या हो रहा है, उस चार्ज पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, उस चार्ज पर वर्क कर रहे हैं। द वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। हम इसको रिप्लेस कर देते हैं Q को किससे, E से, ये E डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये वाला V वोल्टेज है, वो जो वहां है वो क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दो, B कह दो, नहीं ठीक है, इसको B कह देते हैं, इसको C कह देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें हाफ mv स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ev, ये वोल्टेज है। हमने यहाँ से मालूम क्या करना था, वेलोसिटी अगर ना हो तो हम यहाँ से वेलोसिटी अलग करते हैं, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2ev, m मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2ev डिवाइडेड बाय m। हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा भाई, 2ev डिवाइडेड बाय m के। इसको पुट कर देते हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हम क्या v को अलग, v की जगह पे हम चेंज कर रहे हैं कि v ना हो हमारे पास, अगर v ना हो तो फिर देखें क्या करते हैं। तो भाई इसकी जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 2ev डिवाइडेड बाय, ये v वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, ये m डिवाइडेड बाय क्या था, rb sin थीटा। अब यहाँ रूट है, दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि रूट खत्म हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 2ev डिवाइडेड बाय m, और ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, rb sin थीटा आ जाएगा। सही है, ये m से ये m कैंसिल, ये e से ये e कैंसिल, तो e बाय m किसके बराबर आ गया, 2v डिवाइडेड बाय rb sin थीटा के। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया चार्ज बाय मास रेशियो निकालने का, जब आपके पास वेलोसिटी नहीं, इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज के बराबर। अच्छा ये कैसे कैंसिल हुआ, ये इस वजह से कैंसिल हुआ कि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक ही से एक ही गया, m से m गया, तो ये e बाय m बराबर किसके, 2v अपॉन rb sin थीटा। कि अगर आपके पास चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है, वोल्टेज हो, r हो, b हो, एंगल बिटवीन किसके हो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के हो, तो आप क्या चार्ज बाय मास रेशियो निकाल, हो गया।